अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मियां फवाद फ्रॉम लाहौर रियल एस्टेट। मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर है 0302 4489 001। आज 10 जून 2026 का दिन है। जस्ट एक दिन रह गया है बजट के आने में और इस वक्त मार्केट के अंदर डिफरेंट न्यूज़ जो है वो इस वक्त सर्कुलेट कर रही है। इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी जो तरक्याती बजट है डिफरेंट सूबों का उसके ऊपर बातचीत चल रही है। सबसे ज़्यादा कट जो है वो पंजाब के जो तरक्याती बजट है उसके ऊपर आया है। तकरीबन कोई 40 टू 45% जो है वो कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है। इसी तरह बाकी सूबों के अंदर भी जो तरक्याती बजट था, उसके अंदर जो है वो कमी की गई है। इसी तरह जो फेडरल का बजट था, उसको भी माइनर सा रिड्यूस किया गया है। इस वक़्त बात करते चलते हैं रियल एस्टेट की। तो रियल एस्टेट के अंदर इस वक़्त करंटली मार्केट के अंदर करेक्शन आई है, चाहे वो फेज़ 10 हो, फेज़ 13 हो या डीएसए कोईटा हो। मार्केट ने करेक्शन ली है, एक अच्छी बात है। मार्केट जो है जितनी शार्पली प्लस जा रही थी, बहुत से इन्वेस्टर्स, बहुत से बायर्स ये ट्रेंड मिस कर रहे थे। उनके पास एक नई अपॉर्चुनिटी दोबारा से क्रिएट हो रही है जब मार्केट के अंदर करेक्शन आती है। लेट्स से अगर मार्केट के अंदर प्राइस 30% या 40% बढ़ी थी और उसके अंदर 5% या 10% कमी वाक़या हुई है, यानी कि 20-25% प्रॉफ़िट में से कमी वाक़या हुई है, तो इसको हम लोग करेक्शन कहते हैं। क्योंकि मार्केट का रिवर्सल ये होता है कि मार्केट जहाँ से शुरू हुई हो, वहीं पे आके दोबारा स्टक हो जाए, तो उसको कहते हैं मार्केट रिवर्स हो रही है या रिवर्स हो गई है। इस वक़्त अगर हम लोग बात करें स्पेशली डीएचए कोइटा की, तो डीएचए कोइटा की जो बारकोड फ़ाइल थी, जो कि इस वक़्त मैक्सिमम गई थी 28, सवा 28 पे, इस वक़्त वो 27.5 पे है। इसकी जो बॉटम लाइन थी ये 20-22 से चली थी, तकरीबन कोई 30 से 40% इसमें गेन आया था, अब जस्ट 5 टू 7% इसमें रिड्यूस हुई है, प्राइसेज़ की करेक्शन आई है। एक कनाल डीएचए कोइटा जो है वो 75,000 जो है वो उसके अंदर प्राइसेज़ में करेक्शन आई है, प्राइस रिड्यूस हुई है, साढ़े 27 लाख रुपए में है। सेकंड मेरिट की एलोकेशन फाइल इस वक़्त साढ़े 26 लाख रुपए में है। अगर 5 वाला बात करें तो उसकी मैक्सिमम प्राइस जो है वो 10,90,000 रुपए पे गई थी, इस वक़्त करंटली साढ़े 10 लाख रुपए में अवेलेबल है। 10 मरला जो है वो सवा 15 लाख रुपए पे गई थी, इस वक़्त 14,75,000 रुपए में करंटली इसकी अवेलेबिलिटी मौजूद है। ओपन एफिडेविट की बात करें जिसकी मार्केट में बहुत रेयर बाइंग सेलिंग होती है, उसका इस वक़्त मार्केट में साढ़े 33 लाख रुपए में सेलर मौजूद है। नेक्स्ट बात करते चले हम लोग डीएचए लाहौर फेज़ 10 और फेज़ 13 की। तो डीएचए लाहौर फेज़ 13 की 5 मरला की फाइल इस वक़्त 22 लाख रुपए में, 10 मरला की फाइल 38 लाख रुपए में, जबकि 1 कनाल की फाइल 64 लाख रुपए में इसकी करंट अवेलेबिलिटी मौजूद है। इसी तरह जो डीएचए लाहौर फेज़ 10 है, जो कि बहुत शार्पली प्लस गया था, स्पेशली कमर्शियल 4 मरला, उसकी प्राइस जो है वो 1 करोड़ 60 लाख रुपए में इस वक़्त करंटली अवेलेबिलिटी मौजूद है एलोकेशन फाइल की। अगर हम लोग 1 कनाल एलोकेशन की बात करें तो इस वक़्त 95 से 96 इन बिटवीन अवेलेबल है। 10 मरला की बात करें तो वो 5350 में अवेलेबल है। 8 मरला की जो एलोकेशन फाइल है वो इस वक़्त 3750 में अवेलेबल है। 5 मरला एलोकेशन की अगर हम लोग बात करें तो इस वक़्त करंटली 31 लाख रुपए में मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहा है। इसकी करंट प्राइसेज़ मार्केट में सर्कुलेट हो रही है। बहुत सी मार्केट के अंदर डिफरेंट न्यूज़ आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी देख रहे होंगे ग्रीन सर्टिफ़िकेट को लेके। इसी तरह जो मार्केट के अंदर एक न्यूज़ स्प्रेड हुई है कि जो फाइल्स हैं उसको बंद करने जा रही है गवर्नमेंट। तो व्यूअर्स मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि ये जो फाइल्स जितना मेरा इल्म है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। मेबी मैं गलत हो सकता हूँ। इसकी जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं पूरे पंजाब के अंदर, चाहे वो एलडीए के अंदर आती है, आरडीए के अंदर आती है, किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आती है सोसाइटीज़, उनकी जो फाइल्स जो बिफोर बुकिंग बेचते थे या लैंड अभी कंप्लीट उनके पास नहीं थी और वो बुकिंग कर लेते थे, इंस्टॉलमेंट्स पे प्रोजेक्ट बेच देते थे, फाइलें बेच देते थे और कई-कई साल बैलेट नहीं करते थे और उनके पास लैंड भी मौजूद नहीं होती थी। ये रूल्स और रेगुलेशन उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। इसका डीएचए की फाइल से कोई लेना-देना नहीं है। डीएचए की जो फाइल्स हैं वो लैंड के बदले डीएचए लैंड देता है, उसमें इस तरह का ना तो स्कैम होता है, ना ही डीएचए इस तरह का स्कैम अफ़ोर्ड कर सकता है। तो डीएचए की हर फाइल के पीछे लैंड मौजूद होती है। डीएचए 25% शेयर आपको ऑफ़र कर देता है प्लॉट की एलोकेशन लेटर ऑफ प्लॉट फाइल की सूरत में। अगर आप अपना लेटर जाके देखें, अगर आप डीएचए के फाइल होल्डर्स हैं, तो आपका जो लेटर है फ़ेज़ 10 का, फ़ेज़ 13 का, उसके ऊपर क्लियरली मेंशन है कि एलोकेशन लेटर ऑफ प्लॉट फाइल। तो आपके पास जो है वो एलोकेशन लेटर ऑफ प्लॉट है, आपको जस्ट बिल्डिंग में प्लॉट नंबर अलॉट होना है। आपकी जो फाइल है उसके अगेंस्ट डीएचए के पास 75% शेयर मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल डीएचए ने अगर आपको 1 कनाल की फाइल दी है, तो डीएचए के पास 4 कनाल का उसका ऑन ग्राउंड लैंड मौजूद है, जिसके ऊपर डीएचए का कब्ज़ा है। उसी के अगेंस्ट वो फाइल जो है वो इश्यू की गई है, तो वो 100% सिक्योर है, उसमें आपको कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो एलडीए है और जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, इनकी अपनी-अपनी बाउंड्रीज़ हैं, इनकी अपनी-अपनी स्पेस है। डीएचए लाहौर जो है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के ऊपर एलडीए का कोई भी लॉ या कोई भी हुक्मनामा जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। इसी तरह जो ग्रीन सर्टिफ़िकेट्स हैं, वो आपने जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करके थ्रू एलडीए आपने वो ग्रीन सर्टिफ़िकेट्स उन सोसाइटी से लेने हैं और अगर आप पाकिस्तान के पंजाब के किसी भी सिटी में मौजूद हैं
और आप जो है वो किसी शहरी या दही इलाके में रहते हैं, जहाँ पे रजिस्ट्री इंतकाल का मामलात चलते हैं ट्रांसफ़र के लिए, वहाँ पे आपको ग्रीन सर्टिफ़िकेट जो है, आपको पंजाब गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। मोस्ट प्रोबेबली जो कंप्यूटर सेंटर्स हैं, जो आईटी सेंटर्स बने हुए हैं, जहाँ पे रिकॉर्ड्स सारे मौजूद हैं आपकी ज़मीनों के, वहाँ से आपको ग्रीन सर्टिफ़िकेट जो है, वो इश्यू किया जाएगा। क्योंकि 1 जुलाई के बाद जितनी भी सेल परचेज़ होगी, वो ग्रीन सर्टिफ़िकेट के ऊपर ही होगी। लेकिन डीएचए लाहौर के ऊपर ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता। डीएचए लाहौर जो है, वो उनके अपने रूल्स और रेगुलेशंस हैं, वो खुद एक अथॉरिटी है। तो डीएचए की जितनी भी फाइल्स हैं, एक तो मैं आपको पूरा कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि वो फाइल्स 110% लैंड के अगेंस्ट में उसकी लैंड मौजूद होती है। उसमें किसी किस्म का ये इबहाम नहीं है कि लैंड इसके बैक पे है या नहीं है। 100% लैंड जो उसकी मौजूद होती है। मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम्पल भी दी कि सरफेस बैंक की अगर हम लोग बात करें, तो 4 कनाल के बदले 1 कनाल की लैंड जो है, फाइल जो है वो इश्यू की जाती है, तो डीएचए के पास 75% शेयर होता है और 25% शेयर जो है वो लैंड प्रोवाइडर को प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो डीएचए के पास जो है वो स्पेयर लैंड जो है मौजूद होती है। बहुत से कस्टमर्स हमारे क्वेश्चंस कर रहे थे कि डीएचए लाहौर के हम लोग ग्रीन सर्टिफिकेट कैसे लें, और डीएचए की फाइलों का काम तो बंद हो रहा है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि डीएचए की जितनी भी फाइल्स हैं, डीएचए लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, वो डीएचए मुल्तान, कोयटा, डिफरेंट भी जितने भी डीएचएस हैं, डीएचएस के अपने रूल्स और रेगुलेशन हैं, उनकी अपनी लैंड एक्विजिशन की एक प्रोफार्मा है, उनकी अपनी बाउंड्री लाइन्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो लैंड एक्विजिशंस करते हैं। जो प्राइवेट डेवलपर्स होते हैं, वो नॉर्मली उनके पास 100, 200, 500, 1000 कनाल या एकड़ लैंड होती है, और वो हज़ारों फाइलें मार्केट में स्प्रेड कर देते हैं, बेच देते हैं डाउन पेमेंट के ऊपर। उसमें से मोर देन 30-40% डाउन पेमेंट के साथ ही रद्दी की टोकरी हो जाती है। वो लोग पेमेंट नहीं करते, डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, कंपनी के पास आते हैं, कंपनी कहती है जी इतने पैसे काट के आपको पैसे वापस करेंगे। मार्केट में उसकी नेगेटिव वाइब्स आती है, मार्केट जो है वो नेगेटिव की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है। 2022 की अगर हम लोग बात करें, तो 2022-23 के अंदर भी ऐसा ही हुआ कि बहुत सी सोसाइटीज़ इस तरह मार्केट के अंदर आई, जैसे अ, मानसून की बारिशों में ज़मीन से घास निकलता है, तो बहुत सी सोसाइटीज़ पंजाब के अंदर आई, जो कि बोगस थी, जो कि ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं थी, या जिनके पास बहुत माइनर लैंड था, उन्होंने भी अप्रूवल्स ली और फटाफट जो है वो मार्केट के अंदर उन्होंने लॉन्चिंग कर दी। जिसके पास 100, 200, 500 कनाल ज़मीन थी, उसने हज़ारों फाइलें बेच दी। आज उसके जो मुतासरीन हैं, वो अफेक्टिव्स बैठे हुए हैं, ऑन ग्राउंड साइट के ऊपर काम नहीं हुआ, कुछ सोसाइटीज़ लेफ्ट राइट हो गई, कुछ सोसाइटीज़ एग्ज़िस्ट ऑफिसेज़ तो एग्ज़िस्ट करते हैं, लेकिन उनके पास लैंड ही मौजूद नहीं है, उन्होंने ओवर सेलिंग इतनी की हुई है। ये लॉ आने के बाद डेफ़िनेटली कोई भी जो प्राइवेट डेवलपर है, वो ओवर सेलिंग नहीं कर सकेगा, विथ प्लॉट नंबर होगा, फाइलों का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, जितनी उसके पास लैंड होगी उसके अगेंस्ट ही वो प्लॉट इश्यू करेगा, साथ में ग्रीन सर्टिफ़िकेट देगा, एलडीए को भी इन्फॉर्म किया जाएगा कि कितनी प्लॉट्स हैं हमारे पास और कितने हमने सेल करनी है। ना तो ओवर सेलिंग होगी, ना ही लोग ट्रैप होंगे, और ना ही जो है वो उनकी अमाउंट जो है वो स्टक होगी, क्योंकि एक मुख्तात अंदाज़े के मुताबिक अरबों रुपया जो है वो 2022-23 के अंदर डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर गया, उनके मालिकान ने पैसा लिया और वो कहीं और यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और सोसाइटीज़ के अंदर आज तक उनको पोज़ीशन नहीं मिला, चाहे वो 2019 में लॉन्च हुई है, 20 में हुई है, 21 में हुई है, 22 में हुई है। जिनको 2-2, 3-3 साल के ख्वाब दिखाए गए थे, आज 6-6 साल गुज़र गए हैं। सोसाइटीज़ ने अपना जो पोज़ेशन एरिया है, वो बहुत माइनर सा एरिया है। मोर देन 90-95% एरिया जो है वो पोज़ेशन में नहीं है। उसको देखते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने एक बेहतरीन इक़दाम किया है, एलडीए ने बेहतरीन नोटिफ़िकेशन दी है। इससे आपकी सेफ्टी है, और जो डीएचए की फाइल्स हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो फाइलें बूस्ट करेंगी पूरे पाकिस्तान के डीएचए की जो फाइल्स हैं वो सिक्योर भी हैं, और वो डेफ़िनेटली बूस्ट करेंगी जब प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर आपको ये जो लो पोल्स हैं, जहाँ पे आपके पैसे स्टक हो जाते हैं, हार्ड अर्न्ड मनी जो है वो स्टक हो जाती है, उसको सेव करते हुए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक अच्छा स्टेप लिया है, और इससे फ़ायदा जो है वो इनडायरेक्टली डीएचए को होगा। डीएचए के ऊपर लोग ट्रस्ट भी करते हैं। डेफ़िनेटली डीएचए एक ट्रांसपेरेंट और बड़ा ही एतमाद का इदारा है, जिसके अंदर आज तक कोई फ्रॉड, कोई सिस्टम नहीं है। डीएचए जो लेटर आपको इश्यू करता है, डेफ़िनेटली उसको ऑन भी करता है, और आपको प्लॉट की डिलीवरी भी देता है। डीएचए के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, क्योंकि डीएचए एक कमर्शियल अदारा नहीं है, और डीएचए प्राइवेट सोसाइटीज़ की तरह बड़ी-बड़ी बिलबोर्ड्स लगा के ना तो कस्टमर्स को ट्रैप करता है, ना ही ऐसी एडवर्टाइज़मेंट करता है, जिससे लोग जो है वो झांसे के अंदर आ जाएँ कि जी हमें 2 साल, 3 साल में पोजेशन मिल जाएगा और हम 5 साल में किस्तें देते रहेंगे। क्योंकि डीएचए की जो लैंड होती है, एक तो उनके प्रोजेक्ट का साइज़ बड़ा होता है। अगर प्रिज़म 9 की बात करें, तो मोर देन 50,000 कनाल रकबा है, जिसको एक्वायर करना इतना आसान नहीं होता। तो डेफ़िनेटली एक टाइम टेकिंग है, सिर्फ फेज़ 10 जो है वो फेज़ 9 प्रिज़म से भी ऑलमोस्ट डबल है, बड़ा है काफ़ी। इसी तरह जो डिफरेंट डीएचए के प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर क्योंकि टाइम टेकिंग होती है, लैंड एक्विजिशन होती है, चाहे वो कोयटा हो, लाहौर हो, मुल्तान हो, गुजरांवाला हो, भावलपुर हो, पेशावर हो, तो लैंड एक्विजिशन के साथ-साथ डीएचए ने अपने रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक चलना होता है। तो इस वक़्त डीएचए जो है वो मोस्ट ट्रस्टी और रिलायबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला जो टाइम है, स्पेशली सबकी नज़रें इस वक़्त 12 तारीख को लगी हुई हैं, फ्राइडे को इंशाल्लाह बजट आएगा, तो फिर हम फर्दर उसके ऊपर भी डिबेट करेंगे, उसके प्रो एंड कॉन्स भी देखेंगे, फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। फॉर मोर डिटेल इन्फो के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर है 0302 4489 001। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।